आंतरिक सत्य, दिव्य ध्वनि यानी शब्द, नाद, वाक, ओम। ब्रह्मसूत्र के अनुसार शब्दात् प्रभवति जगत, शब्द पूर्विका सृष्टिः, अर्थात सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई। सृष्टि से पूर्व केवल शब्द था। शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रकट करता है। शब्द बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं। इन शब्दों का मनुष्य के स्वभाव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हर्ष, आनंद, प्रसन्नता, आशा, अभिलाषा, श्रद्धा, निष्ठा, आशावादी होना, उल्लास, साहस और प्रेरणा जैसी संवेदनाएं शब्दों द्वारा प्रकट होती हैं। शब्द ही दुख, घृणा, ईर्ष्या, निराशा, हताशा, उदासी, दास्ता जैसी भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। साधारण जीवन में हमारा कार्य व्यवहार बोलकर या लिखकर होता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों से हमें एक ऐसे शब्द या ध्वनि का ज्ञान मिलता है जो भौतिक सीमाओं से परे है, यानी जो सोच से परे है और ना ही बोलने में आता है। यद्यपि संस्कृत में शब्द और वाक का अर्थ है वर्णात्मक शब्द और नाद का अर्थ है ध्वनि, लेकिन ऋषियों का शब्द, वाक और नाद से अभिप्राय बोलने वाले शब्दों से नहीं है। इनसे अभिप्राय उस दिव्य शब्द से है जो अकथनीय है, जिसे ना बोला जा सकता है, ना लिखा जा सकता है और ना ही कानों से सुना जा सकता है। हिंदी और पंजाबी में इसे धुनात्मक नाम या शब्द कहा गया है। वह नाम जो लिखा या बोला नहीं जा सकता। परमात्मा के लिखे और बोले जाने वाले नामों को वर्णात्मक नाम या शब्द कहा गया है। नाद को अनाहत कहा गया है, जो किसी यंत्र से बजाया नहीं जा सकता, जिसका कोई भौतिक स्रोत नहीं है। ये अकथनीय शब्द बोले और लिखे जाने वाले शब्दों की अपेक्षा अत्यंत शक्तिशाली है। आदि शब्द परमात्मा से उठता है और उसी में अभेद हो जाता है। ऋग्वेद का उपदेश है, यावद ब्रह्म विष्ठितम तावती वाक्, अर्थात जहाँ परमात्मा है वहाँ शब्द है। परमात्मा ने शब्द या नाद से सारी सृष्टि की रचना की है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वागवै अजा वाचो वै प्रजा विश्वकर्मा जजान, अर्थात वास्तव में शब्द अजन्मा है। परमात्मा ने इसी शब्द द्वारा सृष्टि में जीवों की रचना की। शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा ने शब्द की रचना एकता में अनेकता लाने की रहस्यात्मक इच्छा से की। चूंकि यह शब्द सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, इसलिए शब्द ही सारी सृष्टि का आधार है। सामवेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन है, प्रजापति ही यह अर्थात ब्रह्मांड था। उसका स्वरूप केवल शब्द यानी वाक था। परमात्मा के बाद शब्द अस्तित्व में आया। उसने इच्छा की, अब मैं इस शब्द को प्रकट करता हूँ, ये सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा। उसने शब्द को प्रकट कर दिया और वह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार शब्द यानी वाक असीम और अनंत है, इन सबसे परे है। सभी देवता और दिव्य आत्माएं, मनुष्य और पशु, सभी के जीवन का आधार शब्द है। सभी लोकों का आधार शब्द है। स्वामी चिन्मयानंद ने 3 अलग अलग धर्म ग्रंथों से 3 उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापतिर्वै इदम् अग्रे आसीत एक एव, अर्थात वास्तव में आरंभ में केवल परमात्मा था। तांडय महाब्राह्मण के अनुसार तस्य वाक एव स्वमासीत, अर्थात उसके साथ शब्द था। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार वाक वै परमं ब्रह्म, अर्थात वास्तव में शब्द ही परमात्मा था। स्वामी चिन्मयानंद इनका अनुवाद करते हुए कहते हैं, आरंभ में प्रजापति यानी ब्रह्म था और शब्द उसके साथ था और यह शब्द ही परम ब्रह्म था। परमात्मा की रचनात्मक शक्ति यानी दिव्य ध्वनि का संकेत वेदों में मिलता है।
लेकिन यह संकेत केवल वेदों में ही दिखाई नहीं देता, बल्कि ईसाई धर्म के न्यू टेस्टामेंट में भी इस दिव्य रचनात्मक शक्ति का वर्णन शब्द या लॉगोस के रूप में मिलता है। बाइबल के अनुसार आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ, बिना उसके कुछ भी नहीं बना, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द के रचनात्मक सिद्धांत की धारणा यहूदी धर्म में भी मिलती है, जहाँ इसे डावर और मैमरा कहा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है, परमात्मा के शब्द यानी डावर से आकाशमंडल बना और उसके सारे गण उसके मुख से श्वास से बने। बाइबल में अन्य जगह कहा गया, विश्वास से हम जान सकते हैं कि सारे लोक परमात्मा के शब्द द्वारा बने हैं। इसलिए यह जो दृश्यमान जगत है, इसकी रचना दृश्यमान पदार्थों से नहीं हुई। इसी तरह एनसाइक्लोपीडिया जुडैका में कहा गया है, मैमरा यानी शब्द से अभिप्राय परमात्मा की उस प्रकट शक्ति से है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई और जो इतिहास का मार्गदर्शन करती है। यह शब्द इसके संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। इसे आम तौर पर शेखीनाह यानी दिव्य अस्तित्व और दिव्य ज्ञान के समरूप माना गया है। ग्रीक भाषा में शब्द को लॉगोस कहा गया है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस का विश्वास था कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ना कोई नियम जरूर होगा और उसने इसे लॉगोस का नाम दे दिया। हेराक्लिटस के अनुसार हर वस्तु के अस्तित्व का आधार लॉगोस है। अलेक्जेंड्रिया के यहूदी दार्शनिक फिलोजुडेस ने इस रचनात्मक शक्ति को लॉगोस और परमात्मा का श्वास कहा है और यह भी कहा, सभी दृश्यमान वस्तुओं का आधार लॉगोस के सिवाय और कुछ नहीं। यह निरंतर सृजनात्मक कार्य में लगा रहता है। बाद में आने वाले बहुत से भारतीय संतों ने शब्द की रचनात्मक शक्ति के बारे में यही दृष्टिकोण प्रकट किया है। गुरु नानक देव जी के अनुसार, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द होया परगास, सारी सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। स्वामी जी के अनुसार, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पछान। दरिया साहब के अनुसार, शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्दे रचा सकल संसारा, शब्दे बंधन लोक विस्तारा। कबीर जी के अनुसार, शब्द ही से सब भ्रम उपराजत, शब्दक किया पसारा। इस प्रकार हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और अनेक संतों और दार्शनिकों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति शब्द, लॉगोस, वाक या नाद से हुई है। संतों ने इस दिव्य शब्द को दिव्य संगीत कहा है। प्राचीन ग्रीस के पाइथागोरियन महात्माओं ने इसे म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहा है। यह वह महासंगीत है जो हर प्रकार के संगीत का स्रोत है। दार्शनिक प्लॉटिनस के अनुसार, लय और ताल पर आधारित हर प्रकार के सांसारिक संगीत का आधार यही दिव्य संगीत है। स्वामी यतीश्वरानंद कहते हैं, हिंदी भक्तजन कभी कभी इस दिव्य संगीत को कृष्ण यानी कृष्ण की बांसुरी कहते हैं। अविनाशी कृष्ण की यही वास्तविक बांसुरी है। इस दिव्य ध्वनि का एक और नाम ओम है, जिससे भाव उस अकथनीय दिव्य ध्वनि और उस मंत्र से है जिसका जाप करके मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। स्वामी निखिलानंद कहते हैं कि ओम का अस्तित्व शाश्वत है। यह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। इसका ज्ञान ऋषि मुनियों को तब हुआ जब समाधि की अवस्था में उनका सत्य से साक्षात्कार हुआ। वैदिक साहित्य में ओम को ब्रह्म का सबसे शक्तिशाली शाब्दिक चिन्ह और सबसे शक्तिशाली ध्वनि चिन्ह माना गया है। पवित्र मंत्रों में ओम सर्वोत्तम है। यही ब्रह्म यानी सर्वोच्च परमात्मा है। कई उपनिषद इस बात का समर्थन करते हैं कि ओम ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ओमिति ब्रह्म, अर्थात ओम ब्रह्म है।
बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ओम खम ब्रह्म खम पुराणम, अर्थात ओम ब्रह्म है, आदि पुरुष है। महानारायण उपनिषद के अनुसार ओम सत्यम परम, अर्थात ओम ब्रह्म है, ओम परम सत्य है, ओम ही सब कुछ है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार एवं ओंकार आत्मैव, अर्थात वास्तव में ओम आत्मा है। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, अर्थात जो पुरुष ब्रह्म स्वरूप ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, ओम लॉगॉस है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की रचना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यह शाश्वत ओम पवित्र से पवित्र शब्द है। यही अन्य सभी नाम और रूप की जननी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त ब्रह्मांड की सृजना इसी से की गई है। ओम की भिन्न भिन्न व्याख्याएं। ओम शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ और म। संस्कृत में अ और उ स्वर मिलकर ओ बन जाते हैं, इसलिए ओ संधि शब्द है। अ, उ और म मिलकर ओम बनता है, जिसमें म की ध्वनि नासिका से निकलती है, जिसे संस्कृत में बिंदु या म के रूप में लिखा जाता है। चूंकि इन 3 वर्णों के अनेक अर्थ किए गए हैं, इसीलिए ओम शब्द की भी भिन्न भिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। एक व्याख्या ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। वाणी तंत्र कंठ से शुरू होकर होंठों पर समाप्त होता है। अ की ध्वनि कंठ से उठती है। जब उ का उच्चारण किया जाता है तो यह ध्वनि जिह्वा के मूल से उठकर मुंह को गोल करके होंठों तक आती है। अंतिम ध्वनि म होंठों से पैदा होती है। यह ओम वाणी तंत्र से निकलने वाले सभी शब्दों का प्रतीक है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार अ वर्ण से भाव सृष्टि है, उ से भाव इसका पालन है और म से भाव विनाश है। चूंकि वैदिक परंपरा में परमात्मा कर्ता, पालनहार और संहार करने वाला है, इसीलिए ओम शब्द परमात्मा का प्रतीक है। ओम शब्द के 3 वर्ण स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक के प्रतीक है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार ये 3 वर्ण स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोकों के प्रतीक हैं। ओम समय का भी प्रतीक है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि भूत, वर्तमान और भविष्य से परे क्या है, इसलिए ओम परम सत्य है। ओम चेतना की अवस्थाओं का भी प्रतीक है। अ से भाव जागृत अवस्था से है, उ से स्वप्नावस्था और म से गूढ़ निद्रा यानी सुषुप्ति के समय की शून्यता से है। ओम से भाव है इंद्रियों से परे की तुरीय अवस्था जो शुद्ध चेतना है। आध्यात्मिक साहित्य में ओम को प्रणव भी कहा जाता है। यह संस्कृत के शब्द प्रणोति से बना है, जिसका अर्थ गूंज अथवा गुंजार है। जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो इसकी समाप्ति गुंजार की ध्वनि से होती है। ओम को प्रणव कहने के कई कारण हैं। स्वामी चिन्मयानंद के अनुसार प्रणव का अर्थ है जीवन में समाया हुआ या प्राणों का संचार करने वाला। शिव पुराण में कहा गया है कि प्रणव का अर्थ है एक सुंदर नाव। आध्यात्मिक साधना करने वाला इसमें बैठकर भवसागर को पार करके परमात्मा के चरणों में पहुंच सकता है। प्रणव से यह भी भाव है कि यह सृष्टि तुम्हारे लिए नहीं है, और प्रणव वह है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। अथर्वशिखा उपनिषद के अनुसार ओम को प्रणव इसलिए कहा गया क्योंकि इसके प्रभाव से इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं और ये परमात्मा की ओर मुड़ती हैं। नारद परिव्राजक उपनिषद के अनुसार ओमिति ब्रह्म, ओमिते एकाक्षरम अन्तः,
प्रणवम विद्धि सगुणो विराट प्रणवः संहारो निर्गुण प्रणवः। अर्थात ओम ब्रह्म है। जान लो कि एकाक्षरी मंत्र ओम ही प्रणव है। यह सगुण और निर्गुण भी है। वैदिक परंपरा में अनुष्ठानों के अवसर पर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए मंत्रों और स्तुतियों के आरंभ और अंत में प्रायः ओम के द्वारा शुभ नमन किया जाता है। ऐसा ही उदाहरण ईसाई धर्म का आमीन शब्द है। तिब्बत के बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन मंत्र के आरंभ में भी ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम मणि पीम हुंग। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि ओम दिव्य अभिव्यक्ति है और इसके बिना पवित्र मंत्र शक्तिहीन है। मनुस्मृति में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मंत्र के आरंभ और अंत में ओम ना दोहराया जाए तो उसके उच्चारण से मिलने वाला पुण्य निष्फल हो जाता है। इसलिए वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आरंभ से ही ओम का उच्चारण शुद्ध रूप और लय में करना सिखाया जाता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, ओम शब्द तुरीय का प्रतीक है। हालांकि यह अखंड है, पर इसमें 3 ध्वनियां हैं। अ का अर्थ है वैश्वानर अर्थात जागृत अवस्था। इंद्रियों को वश में करके जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे मनोवांछित फल पाकर महान कहलाते हैं। ऊ का अर्थ है तेजस अर्थात स्वप्न अवस्था। जो अपने सपनों को भी वश में कर लेते हैं उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनके कुल के लोग भी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। म का अर्थ है प्रज्ञा अर्थात सुषुप्ति अवस्था। जो अपने मन को वश में करके अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेते हैं वे अपने आसपास के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। मांडुक्योपनिषद के अनुसार ओम मंत्र तुरीय की परम अवस्था का प्रतीक है। यह अखंड है, जन्म मरण के दायरे से ऊपर है, परम आनंद स्वरूप है। जो इस ओम को आत्म रूप मानते हैं वे परमात्मा का रूप हो जाते हैं। वे वास्तव में परमात्मा ही हो जाते हैं। ओम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का वास्तविक प्रतीक है। ब्रह्म रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। जब ओम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घ रूप में उच्चारण किया जाता है तो लगता है मानो घंटे की ध्वनि निरंतर गूंज रही है। यही ध्वनि उस अव्यक्त और अलौकिक सत्य की प्रतीक है। मैत्रायणी उपनिषद के 6 अध्याय में ओम की ध्वनि की चर्चा विस्तार से की गई है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य शब्द ब्रह्म परमं च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। अर्थात निश्चय ही ब्रह्म के 2 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है, शब्द और अशब्द। केवल शब्द के द्वारा अशब्द प्रकट किया जाता है। यह शब्द ओम है। मैत्रायणी उपनिषद के इस अध्याय का समापन इस प्रार्थना से होता है, ओम तेरी ही महिमा है, हे ब्रह्म तेरी ही महिमा है। स्वामी शिवानंद, जो कि सिद्ध पुरुष बनने से पहले एक डॉक्टर थे, ओम की अलौकिक शक्ति की तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि ओम का निरंतर जाप करने से ऐसी तरंगें उठती हैं जिनके द्वारा नाक से ध्वनि निकलने पर पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। चूंकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए इन अंगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए यह ओम का रहस्य उजागर करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस दिव्य शब्द नाद, वाक या ओम को शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म भी कहा गया है। वेदों के लिखित रूप को भी शब्द ब्रह्म कहा गया है, यानी शाश्वत अनश्वर वेदों का शब्द ब्रह्म का रूप है। नाद ब्रह्म की धारणा बाद में उपनिषदों में दिखाई देती है। यह धारणा वेदों और आरंभिक उपनिषदों की वाक, शब्द ब्रह्म और ओम की धारणाओं के साथ इतनी मिलजुल गई है कि इनमें भेद करना कठिन है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार
योचिम अर्नस्ट बेरेंडेट ने, जिसे वह आदि ध्वनि द्वारा सब कुछ प्रकट होना कहते हैं, उसके रहस्य का अध्ययन करने के पश्चात नाद ब्रह्म के बारे में लिखा है। भारतीय अध्यात्म दर्शन में नाद ब्रह्म आदि शब्द है। नाद ब्रह्म से अभिप्राय है कि केवल सृष्टिकर्ता परमात्मा ही ध्वनि रूप नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड और संसार भी ध्वनि रूप है। आत्मा भी ध्वनि रूप है। यह संसार ध्वनि रूप है। यह ध्वनि तारामंडल और नक्षत्र मंडल में है, अणु परमाणु में है, लघु ब्रह्मांड और बृहद ब्रह्मांड में सभी जगह व्याप्त है। यह ध्वनि शून्य जगत में भी है और इस जगत में भी व्याप्त है जहाँ हम रहते हैं। चूंकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना ध्वनि से की है, इसलिए सभी प्रकार का संगीत परमात्मा और देवताओं को समर्पित किया जाता है। यही कारण है कि सभी प्रकार के संगीत में सर्वप्रथम परमात्मा की महिमा की जाती है। सूफी संत हजरत इनायत खान का कथन है, वेदांत नाद ब्रह्म यानी शब्द ब्रह्म की चर्चा करता है, जिसका अर्थ है कि शब्द या ध्वनि या गुंजार, जो परमात्मा का रचनात्मक पहलू था। इससे पता चलता है कि संतों का वैज्ञानिकों से अधिक मतभेद नहीं है, जिनका मानना है कि गति यानी स्पंदन सारी सृष्टि का आधार है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में स्पष्ट है कि यह शब्द या नाद ही परमात्मा है। इसकी खोज सभी जिज्ञासुओं को करनी चाहिए। इसी ने सृष्टि की रचना की है, यही इसका पालनहार है और सब जगह व्याप्त है। आत्माएं इस सृष्टि में दिव्य ध्वनि के द्वारा आईं, और अगर कभी कोई आत्मा परमात्मा के पास लौटना चाहती है तो वह दिव्य ध्वनि के द्वारा वापस जा सकती है। लेकिन ऋग्वेद का कथन है कि यह दिव्य शब्द सभी में प्रकट नहीं होता, बल्कि परमात्मा की कृपा से कुछ ही योग्य लोगों में प्रकट होता है। ऋग्वेद के अनुसार उत त्वः पश्यन्नाददर्श वाचम उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रये जाएव पत्य उशति सुवासः। अर्थात बहुत से ऐसे हैं जिनकी आंखें उस शब्द यानी वाक को देख नहीं पाती। बहुत से ऐसे हैं जिनके कान इसे सुन नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें शब्द स्वयं ही प्रकट हो जाता है। नाद योग मुक्ति का मार्ग है, जिसमें जिज्ञासु को इस दिव्य शब्द से जुड़ने की शिक्षा दी गई है। इसका वर्णन पुस्तक के नाद योग शब्द मार्ग अध्याय में किया गया है।